बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम एक्सएनएस के अकाउंट में अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, उसके बाद अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने असासों के बारे में मालूमात देते हैं, और उसके बाद किस तरह से हम लेवल 1 के लिए प्रूफ ऑफ आईडी अपलोड करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, और उसके बाद हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। एक्सएनएस की रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपना कम से कम अपना लेवल 1 कंप्लीट कर लें। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपने लेवल 1 को कंप्लीट कर लें। लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद आप $2000 तक का डिपॉजिट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, विड्रा भी आपको मिलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप $2000 से ज़्यादा का अकाउंट अपना चलाना चाहते हैं तो फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आप लेवल 2 को भी वेरीफाई कर लें। जब आपका लेवल 1 वेरीफाई हो जाएगा तो यहीं वेरिफिकेशन सेक्शन पे आपको लेवल 2 वेरिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। अभी चूंकि मेरा लेवल 1 पूरा नहीं हुआ इसलिए मुझे लेवल 2 का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, और उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें या तो आप अपने नाम की बैंक स्टेटमेंट भेज सकते हैं जिसके ऊपर आपका नाम और आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल विजिबल हो, या आप अपने नाम का कोई यूटिलिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन, गैस, बिजली, पानी का बिल आप अपलोड कर सकते हैं। स्कैन करके अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट होगी तो वो भी स्कैन करके अपलोड करनी है, बिल होगा तो वो भी स्कैन करके अपलोड करना है। ऑनलाइन स्टेटमेंट जो कि हमें PDF फॉर्म में मिल जाती है बैंक की वेबसाइट से, वो, या ऑनलाइन बिल जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी वेबसाइट से हमें मिल जाता है। कंपनीज उनको एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत कम होता है कि उनको एक्सेप्ट करें, मोस्टली उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पेपर बेस बिल को स्कैन करके या उसकी प्रॉपरली अच्छे तरीके से फ़ोटो खींच के तो उसको अपलोड करना है। फ़ोटो खींचने में भी वही सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे जो हमने यहाँ पे आईडी कार्ड के अपलोड करने के चक्कर में देखे थे कि बिल्कुल क्लियर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, चारों कोने उसके विजिबल होने चाहिए, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो रीड होनी चाहिए प्रॉपरली। समटाइम्स ये होता है कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो डिफरेंट है और आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, यानी आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस डिफरेंट आ रहा है और आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि प्रूफ ऑफ जो एड्रेस है कंपनी ने आपके एड्रेस को उसके मुताबिक वेरीफाई करना है, तो अगर उसके ऊपर आपका एड्रेस कुछ और आ रहा है तो आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे वही एड्रेस देना है जो आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट पे, यानी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो आपका एड्रेस है वो आप देना है, या आपने अगर अपना बिल अपलोड करना है तो उसके ऊपर जो आपका एड्रेस है वो आपने देना है। अगर वो आप पहले गलत दे चुके हैं तो आप दोबारा से जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और वहाँ से जाके आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज नहीं हो सकता, एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिखने हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है। फर्ज करते हैं आप रहते हैं चक नंबर 320 गाफबे, जड़ावाला मोहल्ला कौसराबाद वगैरह वगैरह, लेकिन आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट के ऊपर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि चक नंबर 320 गाफबे, तो फिर आपने यहाँ पे एक्सएनएस के अकाउंट के अंदर सिर्फ चक नंबर 320 गाफबे ही लिखना है। आपने बाकी का जो एड्रेस आपके आईडी कार्ड के ऊपर है या अपने तौर पे आपका जो भी फिजिकल एड्रेस है वो आपने नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिखनी है जो आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट के ऊपर है। तो ऐसा करने से जो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। मोस्टली प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स फेल हो जाते हैं, कंपनी उनको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसके ऊपर जो एड्रेस है वो आपके लिखे हुए एड्रेस से मैच नहीं करता। आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे एड्रेस कुछ और लिख दिया, आपके एड्रेस डॉक्यूमेंट के ऊपर एड्रेस कुछ और है, कोई एक दो वर्ड्स का फ़र्क है, कुछ एक दो लाइनों का फ़र्क है, किसी चीज़ का फ़र्क है, तो कंपनी वो मैच नहीं कर पाती, तो कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है। कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट इसलिए मांगा है ताकि आपने जो एड्रेस कंपनी को बताया है कि भाई मैं इस एड्रेस पे रहता हूं, तो वो एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर देखना है कंपनी ने कि हाँ वाकई ये इस एड्रेस पे रहता है। इससे ज्यादा और कोई मकसद नहीं है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपके पैसे को देखना कंपनी का मकसद नहीं है। आपका अकाउंट चाहे जीरो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस कंपनी ने देखना है और वो आपका मैच करना है आपके एक्सएनएस के अकाउंट के अंदर जो आपने एड्रेस लिखा है उसके साथ। तो आप इस तरह से
सही तरीके से अपना डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करेंगे तो फौरी तौर पे आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट भी हो जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई भी हो जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद $2000 की लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप जितना चाहें डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं रह जाती। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से ये कॉन्सेप्ट आपका समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई इशू हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 0300 656 1240। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं हर बंदे को हर सवाल का जवाब देने की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।